हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छा पढ़ रहे होंगे आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10th फिजिक्स करेंगे हम क्लास 10th की। तो फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं लाइट। तो लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिक होगा लाइट के ऊपर, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, लाइट क्या होती है, कैसा इसका नेचर होता है, तो सब कुछ मतलब एक डिटेल में 10th लेवल के ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोटबुक निकाल लो अपनी। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट, जिसको हम रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आपके 10th में नोटबुक में लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको बेसिकली ऑप्टिक्स भी कहते हैं क्लास 12th के अंदर, ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या होता है देखो बच्चों, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है बच्चों? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light, तो लाइट के अंदर क्या क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? लाइट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट के फिनोमिनास। ठीक है, लाइट फिनोमिनन कौन कौन से होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लास 10th में ये पढ़ने हैं हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब थोड़ा सा अगर हम आगे की बात करें डिटेल में, 12th की बात करें, तो वहां पे जाने के बाद इसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स। 12th में ना फिजिक्स के अंदर चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स के नाम से, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। तो रे ऑप्टिक्स, उसमें हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना है। जो आप 10th में पढ़ोगे वही चीज डिटेल में 12th में पढ़ोगे। ठीक है, और इसके बाद एक और कैटेगरी बनाई जाती है जिसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। उसमें क्या पढ़ोगे? डिफ्रैक्शन, या आपके जो एनसीईआरटी में येलो कलर का बॉक्स है ना पहले ही पेज पे, उसमें ये नाम मिलेगा आपको, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ठीक है, कैसे लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है, और डिफ्रैक्शन, और किस तरह से लाइट एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। मतलब अगर हम इस रूम की बात करें, यहां पे अगर मैंने 2 लाइटें ऑन कर रखी हैं, तो अगर मैं 2 और लगा दूं या 4 लगा दूं, तो यहां पे जो है ब्राइटनेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, अंधेरा भी होता है अगर 2 बल्ब को मिला दें, और उजाला भी हो जाता है जिसे ब्राइटनेस बोलते हैं। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग है बहुत। इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो हमें क्या करना है क्लास 10th में? पहले वाला रे ऑप्टिक्स, समझ में आ गया, जिसमें हम रे के बारे में डील करेंगे कि रे क्या चीज होती है। ठीक है, और किस तरह से आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को लेंसेज एंड मिरर के थ्रू पढ़ोगे। क्लियर है बच्चों? तो लाइट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। लाइट होती क्या है? लाइट बच्चों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इट इज द form of energy which gives us sensation of sight, जिससे हम देख सकते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आपने अपने रूम में लाइट ऑन करी होगी, अगर आप अंधेरे में बैठे हो रात के समय, तो आप देख पा रहे हो किस वजह से? लाइट की वजह से। आप मुझे देख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। समझ में आ गया? अगर अंधेरा हो जाएगा, रात के समय हम बाहर खड़े हैं, लाइट्स ऑफ है सारी की सारी, इट मींस लाइट का एब्सेंस है, तो वहां पे आप मुझे नहीं देख पाओगे, ना मैं आपको देख सकता। क्लियर हो गया? सो वी आर एबल टू सी द थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों? अब लाइट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, रे क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आएंगे अपने टॉपिक्स के ऊपर, रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा लाइट के लिए। ठीक है बच्चों, एनर्जेटिक रहना, नोट करते रहना, पढ़ते रहना अच्छे। ठीक है, इसके बाद जैसे लेक्चर खत्म हो तो एनसीईआरटी उठा करके आपकी जो भी आपकी या फिर रेफरेंस बुक है उसको आप पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो। समझ में आ गया?
आज बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट। हम देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अब लाइट जो होती है ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये क्या है, ये सन से हम तक जो भी रेज आती हैं उसमें सिर्फ एक ही लाइट नहीं होती जो हम देख सकते हैं, उसमें एक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे आप देखते हो हमें रेनबो दिखता है, व्हाइट लाइट जो होती है 7 कलर्स की बनी होती है, आपने बचपन में भी पढ़ा है, ठीक है। सिमिलरली जो हम तक लाइट आ रही है सन से, उसमें अकेली विजिबल लाइट नहीं है जिससे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख सकता हूं, उसमें बहुत सारी रेज होती हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, हम लोग धूप में जाते हैं, जैसे कहते हैं गर्मी है, गर्मी क्यों है, क्योंकि हीट वेव्स होती हैं सन के अंदर, गर्मी होती है। अब कई बार बोलते हो टैनिंग होगी हाथ पे, फेस पे टैनिंग हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है, वहां से कुछ और भी आ रहा है सन से जो आपकी स्किन को खराब करता है। इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। देखो हर चीज का बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो टैनिंग भी कर देती हैं, और दूसरा हमें फायदा भी देती हैं क्योंकि जो जर्म्स होते हैं उसको भी किल करती हैं। तो हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी होता है, ठीक है। दूसरा, हम लोग जैसे अब फोन पे बात कर सकते हैं, जैसे हम कॉल पे बात करते हैं, तो फोन कैसे काम करता है, मोबाइल फोन रेडियो वेव से। तो ये रेडियो वेव सन से भी हम तक आती हैं, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बहुत सी होती है, मैं नाम लिख देता हूं उनके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इसमें कौन कौन सी रेज होती हैं। सबसे पहले लिखता हूं इसके अंदर मैं रेडियो वेव्स, दूसरा इंफ्रारेड, नाम नोट कर लेना बच्चों, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट, इसके बाद इसके अंदर होती हैं हमारे पास माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, गामा रेज, एक्स रेज। तो ये सारी की सारी रेज के नाम आपने सुने ही होंगे, ठीक है। एक्स रेज हॉस्पिटल वगैरह में सुनते हैं, गामा रेज का आपने कम सुना होगा, बाकी इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन के टाइम पे। जैसे जो न्यूक्लियर रेडिएशन लिखा होता है ना, एमआरआई वगैरह जो होता है, या कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा रेडियो एक्टिविटी का एक सिंबल बना होता है, येलो एंड ब्लैक कलर का सर्कल सा, ठीक है, वहां होती है यूज, ठीक है। और विजिबल लाइट आप देख ही रहे हो, ठीक है। विजिबल लाइट जो ये वो है जिसके बारे में हमें पढ़ना है सारा चैप्टर। माइक्रोवेव्स, ओवन है सबके घर पे, माइक्रोवेव है तो खाना वाना गर्म करते हैं हम सभी। अल्ट्रावायलेट रेज, टैनिंग वगैरह, ये तो मैंने इसको आपको वो बता दिया, हार्मफुल इफेक्ट। फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है स्टरलाइजेशन के लिए, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजें। और इंफ्रारेड रेज हीट वेव्स होती हैं, पूरी अर्थ पे जो आप देखते हो मेंटेनेंस है टेम्परेचर का, अर्थ रहने लायक है जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेज, टेम्परेचर मेंटेन करती है, हीट वेव्स भी कहते हैं। रेडियो वेव्स जो होती हैं हम लोग मोबाइल फोन में यूज करते हैं, सिग्नल का आना जाना, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये बेसिक है, इसका नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लिया करो, ठीक है, ओके। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, हमें ये पता लगा कि सन से ये हमारे तक आती हैं। तो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, इन्होंने इस वेव को अपनी लैब में बना दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब में बना दिया, तभी तो हम लोग फोन यूज कर पा रहे हैं। जो हमारे रेडिएशन मिल रही है, रेडियो वेव्स कहां से आई हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस वेव के बारे में स्टडी करी, इन्होंने ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों के बारे में स्टडी करके एक नए फील्ड के बारे में बताया मैक्सवेल ने, याद रखना। इन्होंने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, क्लियर है। तो इन्होंने कहा कि जो लाइट सन से हमारे तक आती है वही लाइट हम लैब में बना सकते हैं। तो जैसे बाद में बल्ब वगैरह, ये सारी चीजें हमें पता लगा इसके बारे में, वेव्स होती हैं, ठीक है। दूसरा, जो लाइट होती है इसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं सी बोलते हैं इसको। सी इज द सिंबल विच इज फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। इसकी जो ये स्पीड है इन वैक्यूम या एयर,
इनमें होती है, वैक्यूम में होगी या एयर में होगी। क्लियर है? इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जब मैं आगे सी लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और जैसे ही मैं मीडियम चेंज करूंगा, मान लो लाइट पानी के अंदर जाती है, दूध में जाती है, शहद में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है? इन मीडियम स्पीड डिक्रीजेस। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको नोट करो बच्चों, फटाफट आगे चलते हैं। इसके अंदर मिटो रहा हूं बच्चों, बैक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों। इसके अंदर रे क्या चीज होती है? हम लोग लाइट को ना ऐसे एक लाइन से शो करेंगे, इस तरह से। ठीक है? जो लाइट होती है वो तो एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो पाथ कैसा होता है? पाथ होता है रेक्टिलिनियर। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है? दूसरा, रे का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ठीक है? उसके बाद इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रेवल करना। ठीक है? सन से या किसी भी सोर्स से जो लाइट आती है, वो लाइट आती है पार्टिकल्स की फॉर्म में, उसको फोटोन बोलते हैं। लाइट का डबल नेचर होता है, इसको डुअल नेचर बोलते हैं। ठीक है? तो डुअल नेचर में से जो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एक ही लाइन में अलाइन होके चलते हैं। जैसे आप सुबह प्रेयर में, स्कूल में एक ही लाइन में अलाइन होते हो। यू आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन अ सिंगल रो एंड यू ऑल आर अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है? इट मींस वो क्या होती है? एक लाइन बोलते हो आप उसको। सिमिलरली जो सन से या किसी भी सोर्स से लाइट आती है, वो लाइट, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम फोटोन बोलते हैं। हर साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है। कोई कहता है पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, कोई कहता है इसका वेव नेचर होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया कि दोनों ही होते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि अगर आप उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। आई मीन टू से, अगर मान लो आप देखो हमारी छत पे सोलर सेल वगैरह लगे होते हैं, पैनल, उसको देखे तो हमें लगता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है? अभी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं इसको, फटाफट इसको नोट करो। अच्छा, वन मोर थिंग, बीम क्या होता है? बीम इज द ग्रुप ऑफ रे। ठीक है? ग्रुप ऑफ रे, ठीक है, या बंच ऑफ रे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी रेज का बीम ही होती है वैसे। ठीक है? रे हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समझते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है एक रे को। ठीक है? ओके, अगली चीज इसके अंदर क्या होती है? इसका नेचर कैसा होता है? लाइट का नेचर कैसा होता है? ठीक है बच्चों, हेडिंग डालो, नेचर। इसको बोलते हैं डुअल नेचर। किसका? ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल का मतलब डबल। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, डुअल हो गया। सेम लाइट का भी डबल नेचर होता है। कैसे डबल नेचर होता है? जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, ये लाइट आई, अगर मान लो इसके सामने मैंने क्या करा, एक सोलर सेल रख दिया। सोलर सेल जैसे ही इसको टकराएगी लाइट और यहां से वापस चली जाएगी। अब यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो आप देखते हो लाइट गई तो सोलर काम आ रहा है। ठीक है? खेतों में आपने देखा होगा सोलर लगे होते हैं, ऊपर सैटेलाइट में सोलर सेल लगे होते हैं, तो वहां पे कोई जनरेटर वगैरह तो होगा नहीं, या कोई डीजल डालने तो जाएगा नहीं, तो वहां पे हम कैसे यूज करते हैं? तो ये वाला सोलर सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है? तो दूसरी चीज क्या होती है इसमें, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं वो क्या है? लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है। ठीक है? लाइट इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पार्टिकल्स को मूव करा सकती है। समझ में आ गया? पार्टिकल्स को मूव करा सकती है, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये चीज हमें ये बताती है कि लाइट का
लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला क्या एविडेंस दे दिया मैंने आपको, पार्टिकल नेचर, समझ में आ गया। दूसरा फिनोमिना क्या होता है इसका, फटाफट इसको नोट करो। दूसरा फिनोमिना क्या होता है, वेव नेचर। वेव नेचर किसने डिफाइन करा, अभी बताते हैं उसको। वेव नेचर, पहली बात, नेचर कितने होते हैं, दो, एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। पार्टिकल हम कर चुके हैं, वेव नेचर किसने बताया, वेव नेचर, वेव नेचर एक हाइजन नाम के प्रिंसिपल थे। हाइजन प्रिंसिपल है, एक साइंटिस्ट थे ये, हाइजन्स प्रिंसिपल। इन्होंने बताया कि वेव नेचर होता है। इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने कहा कि डिफ्रैक्शन होता है लाइट से, इंटरफेरेंस होता है। तो ये इन्होंने तो इसके बारे में थ्योरेटिकल बताया था, ठीक है, कि पानी में पत्थर मारो, पत्थर मारने के बाद पानी में जो गोल गोल रिप्पल बनते हैं, ये जो रिप्पल बन रहे हैं इस तरह से, आपने देखा ही होगा पानी में पत्थर मारते हुए, या बकेट में कुछ डालो तो ऐसे से गोल गोल जो बनता है, ये कहते हैं ये वेव होती है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि लाइट को कैसे है, तो इनके एक स्टूडेंट थे जिसको यंग्स बोलते हैं, यंग्स एक साइंटिस्ट का नाम है, बहुत फेमस। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो क्लास 12th में आप पढ़ोगे YDSC के नाम से। इसमें इन्होंने ये बताया कि दो बल्ब को अगर हम ऑन करें, मतलब दो सोर्स को जब हम इकट्ठा चलाते हैं, तो वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ मिलके बहुत ज्यादा रोशनी करता है और अंधेरा भी करता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्लास 12th का टॉपिक है, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा इसके, सिर्फ इतना याद रखना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें क्या एक्सप्लेन करती हैं, वेव नेचर को। क्लियर हो गया, ये एविडेंस थे जो हमें मिले, ठीक है। धीरे धीरे डे बाय डे नई चीजें आती रहती हैं, तो ये क्लास 12th में आप डिस्कस करोगे। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में ये सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको आगे क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, क्या एंगल बनता है, क्या नॉर्मल होता है, एवरीथिंग, बहुत से सवाल है आपके दिमाग में, सब दूर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में मिलते हैं, ये था इंट्रोडक्शन टू लाइट, आगे हम करेंगे रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।